सब लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि स्टडी एंड स्ट्रगल का नारा लगाते हैं और स्टडी का ऐसा वक्त है कि जुलाई में यहाँ से जाना है। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट में मैं आ नहीं पाता हूँ, लेकिन ऑब्जर्व करते रहता हूँ कि कैंपस में क्या हो रहा है। कुछ चीज़ें मैं कहूँगा, हो सकता है कि ये थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो और आप सब लोग यहाँ संघर्ष के मैदान में हैं तो आपको प्रैक्टिकल ना लगे, प्रैग्मेटिक ना लगे, लेकिन शायद मैं समझता हूँ कि ये चिंता यहाँ जाहिर होनी ज़रूरी है। एक बार मैं एक दुकान पे गया था मोबाइल ख़रीदने के लिए, तो एक ही कंपनी का 15 मॉडल दिखाया। अब समझ में नहीं आया कि इसमें से लें कौन सा। हम बोले इसकी विशेषता क्या है दाम के अलावे, दाम तो आप बता रहे हैं, अलग अलग विशेषता बताइए। तो बोले कि भाई ये एंड्रॉयड है, ये N1 है, इसमें कोर्टो डियो है, डुओटो कियो है। कुछ समझ में हम लोगों को आया नहीं। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि एड ब्लॉक है कि सिटिन है कि ऑक्यूपाई कर लिया गया है। ये कोर्टो डियो टाइप का भाषा है, समझ नहीं पा रहे हैं। सिंपल सी बात ये है कि ये वाइस चांसलर इस JNU को बर्बाद करने के लिए आया है और एक एक करके उसका जो स्टेप है वो इस कैंपस को बर्बाद करने के लिए है, क्योंकि ये RSS के द्वारा चारा डाला गया है, मामी डाला, और ये चारा हमारे कैंपस को बर्बाद करने के लिए है। मैं बार बार एक घटना की ओर इंगित करता हूँ आप लोगों को कि 2015 में जब हमारे यहाँ इलेक्शन हो चुका था, RSS के मुखपत्र में बाकायदा कि JNU को क्यों बंद करना चाहिए ये लॉजिक एस्टेब्लिश किया गया था और पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करके, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को टारगेट करके ये कहा गया कि यह कैंपस नहीं होना चाहिए। हमारे टीचरों का भी नाम था, प्रोफेसर सुबोध नारायण मालाकार, रामाकृष्णन सर, बाकायदा नाम लेकर के वो एजेंडे पे RSS लगातार काम कर रही है। और भाग्य मानता नहीं, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बार आपका पाला आंटी से नहीं पला है। स्मृति आंटी फिर भी कुछ ऐसी गलतियां कर देती थी जिससे अंततः हम लोगों को फायदा हो जाता है। इस बार अंकल बैठे हैं, अंकल सैम जावड़ेकर साहब ABVP के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो वो जो सीनियर जी हैं उसके आधार पर इस जूनियर जी को आप समझ लीजिए कि ये सीनियर जी और जूनियर जी हमको कंफ्यूज करने के लिए हैं। जो जावड़ेकर जी हैं वही सौरभ शर्मा जी हैं। तो एक तरफ जावड़ेकर जी UGC गजट को बहुत सही मानते हैं और दूसरी तरफ सौरभ शर्मा जी भूख हड़ताल पे बैठ करके ट्वीट करते हैं। तो ये जो ट्वीट देश में चल रहा है उसमें असली टारगेट हमारा क्या होना चाहिए तय करने की ज़रूरत है, और वो असली टारगेट RSS है। लड़ाई इतनी गंभीर है, JNU का हर एक विद्यार्थी बहुत गंभीर है और गंभीरता से इस लड़ाई को लड़ रहा है। लेकिन बाहर के लोग पूछते हैं कि आप लोगों के अंदर इतना ह्यूमर कहाँ से आ गया है। हम बोले महाराज, अब हम लोग जो है कॉमेडी नाइट विद कपिल नहीं देखते हैं। देश में प्रधानमंत्री के रूप में इतना बड़ा कॉमेडियन मिला है, नेशनल चैनल से वो लाइव रहता है, फिर भी हम लोग राहत महसूस करते थे क्योंकि ज़्यादा टीवी देखते नहीं थे, तो पता नहीं था कि नेशनल चैनल पे क्या कॉमेडी चल रही है। बस उन्होंने क्या किया, एक जूनियर जी जग्गू जी को यहाँ पहुँचा दिया। अब ये रीजनल चैनल पे 24/7 ETV बिहार चलाते रहते हैं। अब ये क्या क्या बोलते हैं, मज़ेदार चीज़ देखिए। ये कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई बाहर नहीं है। महाराज, लॉ एंड ऑर्डर ही तो है। JNU एक्ट को इस देश की पार्लियामेंट ने पास किया है कि आप JNU जो JNU एक्ट के तहत बना है उसको आप लॉ एंड ऑर्डर के अंदर नहीं मानते हैं क्या? और जो वही JNU एक्ट यहाँ के एक एक जो है नॉर्म्स को फिक्स करता है और उस नॉर्म्स के साथ ये यूनिवर्सिटी चल रही है। उसमें जब स्टूडेंट्स का डिमांड आता है, स्ट्रगल होता है, तो नए तरीके का रिफॉर्म किया जाता है। जैसे अभी वाइवा के नंबर को कम किया गया है, लेकिन कितना मज़ेदार है, सीट होगा 0 तो 80-20 देंगे कहाँ। उसके बाद जो बार बार ये लॉजिक लाया जाता है, जावड़ेकर साहब ने भी कहा कि JNU पूरे देश से अलग नहीं है। हम कहाँ कहते हैं कि JNU पूरे देश से अलग है? हम तो बार बार कहते हैं ऐसा ही JNU हर राज्य में खोल दीजिए, हर जिले में खोल दीजिए। हम यही सवाल करते हैं कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो हमारा राइट टू डिग्निटी है, राइट टू एजुकेशन है और जो हमारा राइट टू इक्वलिटी का राइट है, उसी को हम लोग बार बार एसर्ट करते हैं।
जब हम वाइवा का नंबर कम करने की बात करते हैं तो हम राइट टू इक्वलिटी को असर्ट कर रहे होते हैं। जब हम कहते हैं कि फीस हाइक नहीं होना चाहिए तो हम राइट टू एजुकेशन को असर्ट कर रहे होते हैं। जब हम कहते हैं कि कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ काम कर रहे हैं उसको परमानेंट कीजिए तो राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की हम बात करते हैं। जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके प्रियम्बल को अपहोल्ड करते हैं। हम कहाँ लॉ और ऑर्डर से बाहर हैं, जरा हमको बता दीजिए। दरअसल आप लॉ एंड ऑर्डर से बाहर हैं और आप बार बार लॉ एंड ऑर्डर से बाहर होते हैं जब आप इस कैंपस के एक खास तरह के संगठन को बढ़ावा देते हैं, उसको सील करने की कोशिश करते हैं, जैसा आपने नजीब के मामले में किया था। जैसा आप करते हैं, वो जो लोग सस्पेंड हुए हैं वो वाइवा का नंबर कम करने के लिए सस्पेंड हुए हैं और बिना कोई शो कॉज भेजे हुए, बिना कोई इंक्वायरी किए हुए जब आप उनको सस्पेंड कर देते हैं। आप वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जब आपको यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी याद नहीं आती है और पुलिस को बिला वजह आप इस कैंपस में बुलाते हैं, लोगों को गिरफ्तार करवाते हैं। और वही लोग जब नजीब के मामले में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तथाकथित राष्ट्रवादी, तो उनके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं, आप प्रियम्बल का वायलेशन कर रहे हैं और आप इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। और क्या चालाकी किया है इन लोगों ने। एबीवीपी के लोगों से ही कॉमन स्टूडेंट के नाम पे रिट पिटीशन मूव कराया गया है और क्या कहा गया है, मार्कशीट नहीं मिल रहा है। अरे जूनियर मोदी, तुम्हारा सीनियर मोदी का भी मार्कशीट नहीं मिल रहा है। मार्कशीट का खेला कर रहे हो, ये सब खेला हम समझते हैं। और एक तरफ प्रोटेस्ट का नाटक और दूसरी तरफ विक्ट्री का नाटक और तीसरी तरफ कहता है कि ये जातिवादी और सांप्रदायिक लोग हैं जिन्होंने एड ब्लॉक को बंद करके रखा है। वो लोग जो डिस्क्रिमिनेशन को समाज में फेस करते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आते हैं, जिनको समझ में आता है कि सीट कट का क्या मतलब होता है, वो लोग जिनके माँ बाप दिहाड़ी 3000 कमाते हैं, यहाँ आकर के पीएचडी करते हैं, उनको समझ में आता है कि फी हाइक का क्या मतलब होता है। इसलिए उन लोगों ने इस एड ब्लॉक को बंद किया है, इसलिए वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इसलिए वो हंगर स्ट्राइक करते हैं। और आप उनको जातिवादी और सांप्रदायिक कह रहे हैं। आप उनको कहते हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। अरे जग्गू साहब, आपको देख करके तो मुझे कई बार लगता कि आप अगर बिहार में होते तो आपका जग्गू नहीं होता, आपका नाम कुछ और होता, क्योंकि आप बहुत गंदगी फैला रहे हैं और आप वाइस चांसलर नहीं, हगीज का ब्रांड एम्बेसडर जाकर के बन जाइए, आप उसी के लायक हैं। आप क्या कह रहे हैं, आप बार बार वो जो लोग लड़ रहे हैं उनको आप सांप्रदायिक बता रहे हैं। क्या उनका जो सवाल है वो जेन्युइन है कि नहीं है। उसके बाद चालाकी से कि इस बार पुलिस हमने नहीं बुलाई, कोर्ट के पास अपने ही गुर्गों से रिट पिटीशन मूव करा दिया कि कोर्ट उसके बाद ऑर्डर करेगी तो दुनिया के सामने हम सात्विक चेहरा लेकर के आएंगे कि हमने पुलिस नहीं बुलाई, कोर्ट ने ऑर्डर किया है। देखिए साहब, ये गुनागणित खेलना बंद कीजिए। अगर एड ब्लॉक बंद किए हैं तो ये हमारी मजबूरी है, हम अपने सवाल को लेकर के लड़ रहे हैं। और स्टूडेंट जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आपस में थोड़े बटे हुए हैं, तो आप उसका असर देखिए कि कुछ लोग एड ब्लॉक बंद किए हैं, सब मिल करके बंद करने पे आ जाएं तो आपको आपके घर में बंद कर देंगे। ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। और इस कैंपस को हम बंद नहीं करना चाहते हैं, इस कैंपस को हम खोलना चाहते हैं। और इस कैंपस को खोलने के लिए आपके रूम को बंद करना और आपके दिमाग को खोलना बहुत जरूरी है। इस बात को हम समझते हैं। और अगर आप अपना दिमाग खोलने के लिए तैयार नहीं हैं तो याद रखिएगा कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट लड़ रहे हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि हम अपने सीट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम यहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। और जब जेएनयू आए हैं, अपनी मेहनत से आए हैं, अपने अधिकार के साथ से आए हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हम अपने आने वाली जनरेशन के भी लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई आने वाली जनरेशन की लड़ाई है और किसी भी सूरत में चाटुकारिता के सामने ये जो क्रांतिकारिता का संघर्ष है ये हारने वाला नहीं है। इसीलिए साथियों, आप लोगों से एकमात्र अपील करना चाहता हूँ, बार बार जो यूनिटी की बात की जा रही है, ये यूनिटी इस तरीके से नहीं हो सकता है कि दिखाने के लिए हाथ जोड़ लिए हैं और दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। कई बार ये सवाल उठ करके आया है कि भाई साहब, टीचर वाइवा का नंबर कम क्यों नहीं करते हैं। और टीचर वाइवा का नंबर कम नहीं करते थे, इसीलिए उनके प्रति क्रिटिकल हैं। और ये क्रिटिकलिटी इसलिए है कि हम सोशल जस्टिस को लागू करना चाहते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि टीचर फी हाइक को रोल बैक कराने के लिए जब हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके संघर्ष करेंगे तो उस यूनिटी को भी हम स्वीकार करेंगे, उस मूवमेंट में उस यूनिटी को अपहोल्ड भी करेंगे। ये सवाल आज हमारे सामने है। और वही बात ये बराबर जेएनयू के ऊपर भी लागू होता है। जेएनयू सिर्फ 4 ऑफिस बेरर का जेएनयू नहीं है।
जेएनयू का कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल कहता है कि सारे बोनाफाइड स्टूडेंट जो इस कैंपस के हैं वो सब जेएनयू है। इसीलिए जेएनयू का क्रिटिसिज्म हमारा खुद का क्रिटिसिज्म है, और ये खुद का क्रिटिसिज्म हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये लड़ाई इस कैंपस को बचाने की लड़ाई है, और इस कैंपस को बचाने की लड़ाई इस देश के अंदर सामाजिक न्याय को, धर्मनिरपेक्षता को और समानता को बचाने की लड़ाई है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों से आखिरी अपील के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि बेशक जब हम जेएनयू में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है, हम रैशनल तरीके से सोचते हैं, हम एक दूसरे का क्रिटिसिज्म करते हैं, और ये हमारा राइट भी है, ये हमारा राइट टू डिसेंट है, हम क्रिटिसिज्म करेंगे। लेकिन वो क्रिटिसिज्म यूनिटी के कॉस्ट पे नहीं हो सकता है, और यूनिटी कभी भी एक तरफ से नहीं बनाई जा सकती है। ताली हमेशा दोनों हाथ से बजता है, इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा, और तभी जाकर के यह जो कैंपस के एक एक स्टूडेंट हैं जो हम लोगों की तरफ देखते हैं, मेरी तरफ नहीं आप लोगों की तरफ, उनको वो विश्वास हासिल होगा और निश्चित तौर पे हम ये लड़ाई जीतेंगे। इस अपील के साथ, एकता हमारी ताकत है और इनकी जो कमजोरी है इनकी चाटुकारिता है, एकता के सामने इनकी चमचाई को हराएंगे और जेएनयू को जरूर बचाएंगे। इन शब्दों के साथ बात को खत्म करना चाहता हूँ।